सर विजय सवर्णेश्वरी को हम एक और अचीवमेंट किए थे। जो कारगिल वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय जो जनरल थे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बीपी मलिक साहब को हम लोग इन्वाइट किए थे। उस मोमेंट को हम लोग याद कर रहे हैं। कोई आदमी यदि पाकिस्तान को पानी पिलाया हो, कारगिल वार में हम लोग कैसे जीते थे आप सबको पता है। उस आदमी को जब हम इन्वाइट किए, जो आदमी विनर है वो अपने बारे में आकर के जब बताया, आपके बारे में जब आपके बारे में बताया, कोल इंडिया के बारे में बताया, उन्होंने हमको ये बताया सर कि कोविड पीरियड में उन्होंने आर्मी से कंपेयर किया कि हमारे कोल इंडियन का क्या किस तरह से वर्किंग है। कोविड पीरियड में सर पूरा दुनिया में विपत्ति आई थी, घर में सब लोग दुबका हुआ था, आदमी से डरा हुआ था। उस पीरियड में मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई कि फादर का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बेटा लेने से मना कर रहा है। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, इंडिया का किसी भी कोना में कोई एक भी स्ट्रीट लाइट ऑफ हुआ। आप यंग ब्लड है, उनको भी सोचिए, 2 साल पीछे जाइए, बताइए कोई एक लिफ्ट रहा जो पावर क्राइसिस के चलते बंद हुआ हो। कहीं भी कभी भी कोई शिकायत नहीं आई कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के चलते कभी प्रॉब्लम हुआ। वो इलेक्ट्रिसिटी या वो पावर वो कहां से आया, जब हम उसको कोल सप्लाई किए। सब उस विपत्ति काल में भी हर कोल इंडियन अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने फैमिली का जान का परवाह किए बिना वो निकला, जाके माइन में काम किया, तब हम देश का उस विपत्ति काल में सुरक्षा कर पाए। जनरल बीपी मलिक साहब ने बताया, यदि आर्मी का कंट्रीब्यूशन यदि महान है तो आपका भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। नेचर ऑफ जॉब आपका जो है वो बहुत अच्छा है। एक और मुझको खुशी हो रही बताते हुए, सर लास्ट 2 ईयर से हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि 16 साल से जो भी आपका टारगेट मिल रहा था, तो हम लोग टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे। टारगेट हमेशा बढ़ा के दिया जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ माई कोल इंडियन दिन रात मेहनत किया उन लोगों ने, सिस्टम को बनाया, आईटी का यूज किया, क्या क्या नहीं उन्होंने किया, और 16 साल के बाद लास्ट ईयर वाला हम लोग टारगेट पूरा किए सर। वो इंक्रीज टारगेट, जो भी इंक्रीज अचीवमेंट, उसके ऊपर भी 10% और इंक्रीमेंट करके इस साल का टारगेट हमने अचीव किया। मतलब कोल इंडिया, यदि कोई आदमी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले ये टारगेट रखा है कि हम हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, चाहे हमारा इस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, हम इतना जाएंगे, तो उस समय उनको जरूर आपके ऊपर भरोसा है, हमारे ऊपर भरोसा है कि हाँ, कुछ भी हम प्लान कर लें, ये है कोल इंडिया है, हमको साथ देगा। पूरे यदि इंडिया का या वर्ल्ड के हिसाब से हम देखें तो हम लोग बहुत छोटा है। हम कोल इंडियन एक नन्हा दिया है। हम लोग नेशन को, अपने राष्ट्र को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने गवर्नमेंट को बताते हैं कि आप कोई भी टारगेट फिक्स कीजिए, हम हैं, हम पर भरोसा रखिए, हम लोग हैं। मैं एक नन्हा सा दिया हूं, जलता रहूंगा घर द्वार पर, चाहे कोई भी कोना हो, हर कोने पर हम हैं, क्या तो वहां जलेंगे। मैं एक नन्हा सा दिया हूं, जलता रहूंगा घर द्वार पर, हर द्वार पर। तुम अंधेरों को दो चुनौती, तुम अंधेरों को दो चुनौती, मेरे एतवार पर, मेरे एतवार पर। सर ये ट्रेनिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सर 2022 के जुलाई में जब सारा डीओई ने मेन मैनुअल्स थे उसको अपडेट कर दिया, और सारे पीएसयू को बोला कि आप अपना भी मैनुअल इसी अनुसार से मॉडिफाई कर लीजिए। हम लोग सर, जब मैं ज्वाइन किया नवंबर में, दिसंबर में जब आपके यहां गया, तो आपके एडवाइस से हमारा कोल इंडिया ही पहला, वन ऑफ द फर्स्ट पीएसयू था जो अपना सारा मैनुअल को अपडेट कर दिया। जब मैनुअल चेंज हो गया, रूल चेंज हो गया, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि वो अपडेटेड मैनुअल को, अपडेटेड रूल को हर आदमी तक, नीचे तक पहुंचाए। फिर जब सीबीसी आए तो फिर फर्दर और भी कुछ चेंजेस था, वो भी हम लोग किए। और पिछले 1 साल थ्रू आउट हम लोग ट्रेनिंग करते रहे, सब करते रहे। इस साल मार्च पीरियड जब खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग मैराथन ट्रेनिंग शुरू किया है सर।
हमने एक थीम बनाया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप सबको याद रखना पड़ेगा, कोल इंडिया इतना अच्छा हो चुका है कि अब लॉ को आप इग्नोर करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इग्नोरेंस रूल को बर्दाश्त नहीं करेगा, रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इस पैटर्न में तब कब होगा, जब आप ट्रेंड होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जब ट्रेनिंग मिलेगा, नॉलेज जब होगा तो आप गलती नहीं करेंगे। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। और कोल इंडिया इतना बड़ा है कि जो एसेट है हमारे लिए, जो स्टॉलवर्ड है, उनको हम बुला करके ट्रेनिंग में इन्वाइट करते हैं, आपको बोलते हैं, आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। जब दुनिया का किसी का नजर है तो सर हिंदुस्तान के ऊपर है, और हिंदुस्तान की नजर आपके ऊपर है। आपके ऊपर नजर रखा हुआ है कि कैसे हम कोई भी काम करना है, डेवलप करना है, तो कोल इंडिया ये साथ देगा तो हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए हमको कहीं से भी कमजोर नहीं होना है। सर 26 जनवरी का जो भाषण था हमारे जो चेयरमैन साहब ने दिया था, लास्ट लाइन आप सब लोग सुनिएगा। उन्होंने लिखा था, कोल इंडिया को मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है। आज सिटी सीवीसी आए हैं, उनके सामने मैं ये भी बता सकता हूं कि जब ऊपर से नीचे तक मैनेजमेंट का सबका एक ही मंशा है कि उसको मूल्यों का कंपनी बनाना है। मूल्यवान कंपनी से मूल्यों का कंपनी बनाना है, हमारे चेयरमैन साहब का ही है। तो हम लोग कहीं से गलती नहीं करेंगे, हमेशा अपना ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखेंगे, तो हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। आईटी का भरपूर यूज हो रहा है सर। कोल इंडिया पूरी तरह से मैकेनाइज हो चुका है। एक पीस ऑफ कोल भी हम लोग आप मैनुअल नहीं करते हैं, और जिस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग